आज पेशावर कांड की वर्षी है। 23 अप्रैल 1930। यही वह ऐतिहासिक दिन था जब पेशावर में निहत्थे लोगों पर अंग्रेजी हुकूमत का गोली चलाने का आदेश जारी हुआ। लेकिन एक गढ़वाली सैनिक ने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनी और निहत्थों पर गोली चलाने से अंग्रेजी हुकूमत के आदेश को नकार दिया। तब से उस दिन को हर वर्ष वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है और उस पेशावर कांड की बरसी पर पेशावर कांड के महानायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को याद किया जाता है। आज पेशावर कांड की बरसी के अवसर पर कोटद्वार कांग्रेस के पूर्व काबीना मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने समस्त कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ कोटद्वार तहसील परिसर में पेशावर कांड के नायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की प्रतिमा पर फूलमाला अर्पित कर उनको नमन किया। जब 2002 में कांग्रेस की सरकार पहली बार चुनकर आई उत्तराखंड में, तो उनके तमाम विचारों को हम लोगों ने संकलित किया और मैं भी उसमें था। पंडित नागेंद्र तिवारी जी से हम लोगों ने पुरजोर मांग की कि उनका एक मिशन था कि यहाँ पर रोज़गार कैसे मिले बेरोजगारों को। तो उनकी एक भावना थी पूरे उत्तराखंड के, पूरे गढ़वाल के लिए। वो निश्चित रूप से हमको याद करना चाहते हैं, उसको नमन करना चाहते हैं। पंडित नागेंद्र तिवारी जी ने इस चीज़ को बड़ी बारीकी से महसूस किया और उसके बाद आपको याद होगा कि हम उनको यहाँ पर लाए थे। यहाँ पर 23 अप्रैल को ही उन्होंने घोषणाएं की कि हम यहाँ पर युवाओं के लिए बहुत सारी योजनाओं को संचालित करेंगे। आज का ये दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हम लोगों को कुछ न कुछ संकल्प लेकर यहाँ से जाना चाहिए। ये मेरा आपसे अनुरोध है कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जिन्होंने अपनी नौकरी को दांव पर लगा दिया था, आज तो नौकरी नहीं, दांव पर क्या लगानी है। आज स्थिति विकट है, लेकिन एक जो भावना उनके अंदर थी कि हमारा हिंदुस्तान आज़ाद हो, हिंदुस्तान के लोग स्वाभिमान से जिएं और आज़ादी से जिएं, ये उनका सपना था जो उन्होंने साकार रूप में, मूर्त रूप में यहाँ पर हम लोगों को दिया। तो हम उनको नमन करते हैं। हम ऋणी हैं उन सब कार्यों के लिए कि जो सबक उन्होंने सिखाया। हम लोगों को भी तमाम बातों को आत्मसात करने के लिए आगे आना चाहिए, ये मेरी आप सब लोगों से प्रार्थना है। और कोशिश करनी चाहिए कि जैसे कि उन्होंने उस समय कहा था कि मैं शासन प्रशासन जहाँ पर गड़बड़ करेगा तो उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करूँगा। तो हम लोगों को भी इस दिशा में सोचना चाहिए, जहाँ पर कुछ गलत हो रहा है, किसी के साथ गलती या उसकी प्रताड़ना की जा रही है, तो उसका भी विरोध आपको और हम सबको करना होगा, ताकि समाज के अंदर एक नई चेतना जागे, समाज के अंदर एक नई जागरूकता जागे और समाज को जीने लायक हम लोग बना सके। ये हमारा प्रयास होना चाहिए। वहीं इस अवसर पर पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने कल जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकियों के द्वारा जो नरसंहार किया गया उसकी घोर निंदा की। पहलगाम में एक बहुत ही कायराना काम हम कह सकते हैं कि आतंकवादियों ने किया और ये कहा जा सकता है कि पर्यटक, क्योंकि जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ी तादाद में एक बार पुनः उसके वैभवता, उसके सौंदर्य और उसका आकर्षण एक बार पुनः जो है लोगों के बीच में पहुंच रहा था, जिसकी वजह से वहां पे पर्यटकों की संख्या निरंतर बढ़ती चली जा रही थी। ये दुर्भाग्य रहा और ये मैं समझता हूं कि पुलवामा के बाद ये दूसरी बहुत बड़ी घटना है जिसने पूरे देश को दहला दिया और जिसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कमी है। ये कायराना जो हरकत उन्होंने की है उसकी हम यहाँ पर निंदा करते हैं और निंदा करने के साथ साथ हम सरकार से भी मांग करते हैं कि तमाम उन लोगों की खोजबीन की जानी चाहिए और उनको जो हश्र उन्होंने पर्यटकों के साथ किया वो हश्र जो है उनके साथ भी किया जाना चाहिए और इसमें मुस्तैदी के साथ उनकी ढूंढ खोज होनी चाहिए, उनको चिन्हित किया जाना चाहिए और जिस बेरहमी से उन्होंने पूछ के मारा है, ये मैं समझता हूँ बहुत ही शर्मनाक घटना है, निंदनीय है। इसकी जितनी भी निंदा करें वो कभी कम। साथ ही उत्तर प्रदेश में
एक दलित युवती के साथ हुए निर्मम कृत्य पर भी चिंता व्यक्त करते हुए पूर्व काबीना मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने कहा कि ऐसे दरिंदों को मृत्युदंड मिलना चाहिए। बहुत सारे राज्यों में इस प्रकार की घटनाएं घटती रहती हैं, जो कि मैं समझता हूं कि मानव जाति के लिए, इंसान के लिए शर्मसार करने वाली घटनाएं हैं। और इन घटनाओं को मैं समझता हूं कि अगर हमारी व्यवस्था चाक चौबंद रहे और कुछ इस प्रकार के कठोर कानून बने कि कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की जरूरत न कर सके, हिम्मत न कर सके, तो उस प्रकार की सज़ा होगी, तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ उसका पूरे देश के अंदर, पूरे स्टेट के अंदर कुछ न कुछ फर्क पड़ेगा। इसके लिए बहुत सख्त कानून होने चाहिए और सख्त कानून के साथ मृत्युदंड का भी प्रावधान तत्काल प्रभाव से होना चाहिए। कल जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी घटना में 27 से अधिक लोगों के मारे जाने पर कोटद्वार कांग्रेसियों ने आतंकवाद के खिलाफ जिला अध्यक्ष विनोद डबराल व रंजना रावत के नेतृत्व में नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। साथ ही पाकिस्तान परस्त आतंकवाद का तहसील चौक कोटद्वार पर पुतला दहन कर अपना आक्रोश जताया। पाकिस्तान हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। आतंकवाद हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। आतंकवाद हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। आतंकवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आतंकवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। होश में आओ, होश में आओ। पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।